प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन और स्वागत। आज हमारा 408वां कार्यक्रम द्वितीय वर्षक 45वें व्याव और यह कार्यक्रम में जुड़ी हुई आज आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान पूरनचंद कांडपाल जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी, रमेश चंद सोनी जी, हमारे सोनू उप्रेती जी, ललित तिवारी जी, हमारे कृपाल सिंह शीलाजू, सबों में अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। उमेश पांडे जी जो रिपोर्ट बटी जुड़ गई उनको प्रणाम करनो, सबों अभिनंदन करो। और आज के कार्यक्रम में हमारे एक एक प्रस्तुति सबक कवि लोगों खल और सब रचनाकारों को आमंत्रित करना लीजिए। पटलक आजक संचालन लीजिए में निवेदन करना चाहूँ हमारे कृपाल सिंह शीलाजू आदरणीय आपको ये कार्यक्रम का अखिल गौण कृपा करला। बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सबको प्रणाम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद जोजो। और मोहन कीर्ति पटल में जुड़ी हमारे सभी साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, पूरनचंद कांडपाल जी, सोनी उप्रेती जी, प्रकाश तिवारी जी, ललित तिवारी जी और हमारे सोनी जी और जो पटल पर जुड़ी थी, मैं सबू हमें पहली आपको सबू हार्दिक आभार व्यक्त करूं। और हमारे पटल में हमेशा जो से हमारे वरिष्ठ कवि गणों में, साहित्यकारों में हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी जो हमारे बीच देहरादून में जोड़नी, मैं उनका आभार व्यक्त करूं और उनको अपन एक सुंदर प्रस्तुति लीजिए मंच पर आमंत्रित करूं। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मोहन कीर्ति पटल पर जतुल बुद्धिजीवी सब साहित्यकार प्रशिक्षण सबों हाथ जोड़ पे नमन करनो। रेडियो में गाँव में बहुत ज्यादा तकलीफ छू, मेरे को बुलाने बहुत कष्ट हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्टेनियस भी चौड़मोड़ मुंह बड़े में बुलानो, आवाज ले ठीक नहीं, आप बहुत ज्यादा बोल को। तो भी आप लोग को एक गीत सुनो नो, उचेली के आज मुझको 60-70 साल पहले के हुई कि डबल खबे बैसूल अब चल के एक बुढ़ मैच देख दे नतीज के हो 16 साल चल के ये बुढ़ मैच देख जो ब्याह तो नतीज 4-5 साल बाद विधा होगी। तो मैं बाप को नहीं, आप डार नहीं मान, आप हंस नहीं थाओ, तो चुप न चल के जवाब देने आयो मैं बाबू को यो मैं सुनूंगा। कैसी कुछ में जा तू आसुलनी ढावा कसको में बजू तुम आसुलनी ढावा 20 साल में जी जा मिह गयो विधावा कशी कुछ में जा तुम आसुलनी ढावा 20 साल में जी जा मिह गयो विधावा खानी पीनी तीन छियो कस फूट भाग खानी पीनी तीन छियो कस फूट भाग 20 साल में जी जा जो जड़ सुहाग कुल छेणी कुनी हो अब है को भोतया कशी कुछ में जा तू आसुलनी ढावा मिसलू साल की नैनी ऐनी हचिया जाना मिसलू साल की नैनी ऐनी हचिया जाना मिहु तमुल ब्याल ढूंढा फुल बजू समा तुनी मैंने देखी मिला यशियान होती कावा कशी कुछ में जा तू आसुलनी ढावा मैं पैस खबे पे बजू तुम खुशी हो या मन मैं डबल खबे बजू तुम खुशी हो या मन
मन खीजन माँ बाबू आया कर भेजन चलगा साधुनी मजी तुम आपोगा कशी कुछा मैं बोजू तुम असुलनी ठावा जो दुख है गोचो जब खड़दीनी खाड़ा जो दुख है गोचो जा खड़दीनी खाड़ा मैं दुख है गोचो जा खड़दीनी खाड़ा जन जनो दुख ईजा मैं न जनी डाड़ा जिमी हुनी चानी ईजा तू कठूल खावा कशी कुछा मैं बोजू तुम असुलनी ढावा नन छीना बैठी मी को यू पड़ा दुख दुख नन छीना बैठी मी को यू पड़ा दुख दुख उभन ज्वानी में अब सानु व्यम को तो इष्ट लजनी कोकुण मेलू व्यम को तो इष्ट लजनी कोकुण मेलू मैं जिंदगी बाट छो आऊ का कशी कुछे मी जातू असुलनी ढाव मैं स्वानिक दगड़वा का आज छन नान तीन मैं स्वानिक दगड़वा का आज छन नान तीन इतिहास में जीजा काटू अब दिन निहुनी तो सब जग है के पटकता कशी पूछे मी जातू असुलनी ढावा कशी पूछा मैं बोजू तुम असुलनी ढावा धन्यवाद आप लोगों बहुत सुंदर जय हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी द्वारा यह पटल पर धरी बहुत बहुत आभार आपको। और यही क्रम के आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय पूरनचंद कांडपाल जी हमारे बीच हैं और जो से हर विधा में जो से कलम चमचा और बहुत समय जो सो अपन अमूल्य समय जो सो आपको साहित्य का जैसा और बहुत सारे आपको जो से हमारी स्कूली ननोली जी किताब लिखी गई और उन संदर्भ ले हमारे राज्य और या फिर दिल्ली में जो पाठ्यक्रम जो संदर्भ ले जाना बहुत खुशी बात है। और मैं आपको एक सुंदर प्रस्तुति आपको मंच में आमंत्रित करूं आदरणीय कांडपाल जी। अभिनंदन धन्यवाद धन्यवाद कृपाल सिंह शीला जी मोहन कृति को प्रणाम करनो और थोड़ी देर समय छी एक गजल में दर्शन करूँ आयो आप लोगों और सब लोग देख रही है। मैं गोपाल सिंह जी कविता अल्लाह सुनी और आरसी सोनी जी देख रही और लोग में देख रही मोहनदास छी प्रकाश जी छी और गिरीश जी छी आप सब लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद करना। और यह 408 आज बतौर अच्छी जब चल रहा देखो एक अखिला हूँ लिजान छू चाहे जतुरा लोग में आ सकनी और बीच बीच में एकल पार्ट ला कह होते रहो बीच बीच में ये शिला चलते रहो। मैं ज्यादा न कहते हुए अब मैं एक छोटी कविता आपको सुनूं। पहली मैं एक कुंडली आपको दिनों की बात कविता छे क्षणियों केले नहीं देख रहा है तो कुंडली गैरसैण पर छे गैरसैण आए तले निपुज रहा है और लेकिन लेखक कवि पत्रकार कलमकार गीतकार यूं के कर सकनी यो अपनी बात कह सकनी विनम्रता साथ शिष्टता साथ हम एक कुंडली उनको समर्पित कर रहे हैं। पहाड़ में एक बात चल रहा है क्या एक दाव डन पहाड़ में एक
का बात चल रहा है वो क्या एक एक डन राजधानी गैरसैंण बनो पूरी श्रेणी में स्नान। राजधानी गैरसैंण बनो पूरी श्रेणी में स्नान। पूरी श्रेणी में स्नान नेताओं निकरो मनमानी। पूरी श्रेणी में स्नान नेताओं निकरो मनमानी। देहरादून पर जल्दी हटो अस्थायी राजधानी। देहरादून पर जल्दी हटो अस्थायी राजधानी। पूरा पूर्ण सुनो नेताओं या उत्तराखंड दहाड़। पूरा पूर्ण सुनो नेताओं या उत्तराखंड दहाड़। गैरसैंण नाम तय हरो राजधानी बनो पहाड़। राजधानी बनो जो कुंडली के साथ बड़ा अब मैं हूँ कि पर्यावरण में कई एक चीज अदब है गई दिखण नहीं रही। जो लोग आपको बहुत बारीकी साथ या पर्यावरण को या प्रकृति का दीक्षा वो शायद ये कविता में जो मैं कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा समझला जरूर। यो झाड़ी केला नहीं दिख रहा है। पहाड़ पहाड़ जाच निरे गाए कतु चीज नहीं दिख रहा है झण कथा गाए। पहाड़ पहाड़ जाच निरे गाए कतु चीज नहीं दिख रहा है झण कथा गाए। शीर सुखी नौ सुख डबरी चौपटाओ सुख। शीर सुखी नौ सुख डबरी चौपटाओ सुख। धार शिमार खाओ सुख। धार शिमार खाओ सुख और बगन पानी झण कथा लोग। बगन पानी झण कथा लोग। गाड़ गधर ओबेगी डुबणी रो झण कथा की। गाड़ गधर ओबेगी डुबणी रो झण कथा की। गाड़ाक माछ गड्यार बयूण। गाड़ाक माछ गड्यार बयूण झण का अदा भई बजूण। झण का अदा भई बजूण। पहली बार देखी थी कथु ओद उद बिलाव झण कथा गई बंड्याड़ू श्याव। पहली बार देखी थी कथु ओद उद बिलाव झण कथा गई बंड्याड़ श्याव। अदब है गई नेवाल चुतराव जड़ी बूटी हरेगी छन पतराव। जड़ी बूटी हरेगी छन पतराव। कतु चार चढ़खुड़ नहीं देख रहा है सब दगड़े झण कांवड़ है। कतु चार चढ़खुड़ नहीं देख रहा है सब दगड़े झण कांवड़ है। न किस्म किस्म चढ़ाक चिचाट न घोलों में पोथिलांक पिपाट। न घोलों में पोथिलांक पिपाट। घिनौड़ मल्या शिटौ तितुर मुशी भ्याकुड़। घिनौड़ मल्या शिटौ तितुर मुशी भ्याकुड़। ऋषि मुशी चील नरचिकव टिपोई घुगुत चाकुड़। वे नहीं दिख रहा है वे कम हैगी एक एक कने यू सब हरेगी। एक एक कने यू सब हरेगी। कतो हुची कानमुन डावबोट। कतो हुची कानमुन डावबोट कम हैगी का अबर खड़ल कै कुलड़े चोट। कम हैगी कै अबर खड़ल कै कुलड़े चोट। गुणी बेतन मिहो तिमिल बेड़ू कोरियाओ माउक पात निमिल। माउक पात निमिल। गुलपाख झटालो हिसाऊ किरमाड़ू। गुलपाख झटालो हिसाऊ किरमाड़ू। पांच जार किमो दड़म घिंगारू। मणिमणि कने जो जस खरानी। पूरी सौ फुफारी बाकी सब हरानी। पूरी सौ फुफारी बाकी सब हरानी। सबू उपजा की जग बानरों ली है। सबू उपजा की बानरों ली है। सौ डवाल पहाड़ों पानी पिए। सौ डवाल पहाड़ों पानी पी है। कुरान बानर खदेड़न छोड़ है। कुरान बानर खदेड़न छोड़ है। बानरों डरल महसूल खेती में है मुख मोड़ी है। बानरों डरल महसूल खेती है मुख मोड़ी है। कहकन है यो सोच यू सब कथा गाए। कहकन है यो सोच यू सब कथा गाए। जो सोचे छी वो वहां रह नहीं गाए। जो सोचे छी वो वहां रह नहीं गाए। इनो का अखिल पीढ़ी का काबे दिखाला। इनो का अखिल पीढ़ी काबे दिखली। इनार बारम कल लिखी हलो शायद पढ़ेली। इनार बारम कल लिखी हलो शायद पढ़ेली। इनार आलोप होने जिम्मेदार हम छू। इनार आलोप होने जिम्मेदार हम छू। यूं उजड़ते गई हम चाहिए रही। यूं उजड़ते गई हम चाहिए रही। हम इनको अपन समझना तो यश नहीं। हम इनको अपन समझना तो यश नहीं। आज इनको देखना लीजिए हमारा आंख निरुन। आज इनको देखना लीजिए हमारा आंख निरुन। शीर सुख नौ सुख
डबरी चुप्रो शुक धर सिमार खाओ शुक अगन पान झण कान लुक पहाड़ पहाड़ जाज नहीं रह गए कतु चीज नहीं देखी रहा है जानी कथा गाए धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर और अफुल जो से गैरसैंण राजधानी बारे में जो से बात धरी। वास्तव में हमार जो उत्तराखंड बनो और गैरसैंण जो से राजधानी लीजी वो आंदोलन लड़ी गो, लेकिन आज तक जो है हम अस्थायी राजधानी कणपरी छू। तो ये हमारे जो भावना छू ऊपर ये खिलवाड़ छू और हम लोगों अहमियत का नहीं समझी जानो है। तो यह बहुत बड़ी बात धरी और दूसरा पर्यावरण पर अपन बात धरी। वास्तव में आज हम देखने की अपन यहाँ जो है बहुत जीव जंतुला आज विलुप्त है गई। हम अपन घरों में आजकल देखने की शिटॉल जो है विलुप्त है गई और बीच में गौरैया घिनौड़ी जो है मुला गौरैया मुला जो है विलुप्त है गई। लेकिन एक गौरैया दिवस जो है प्रमुख ताल बना, बल्कि उमा जो वन विभाग में काम करनी चाहिए हमारे एक आदिम में और रामनगर काम करनी। तो वहाँ पे उनको वो टाइम में खाई मिली चौड़ी वाले और उनको चांगो दी गई। तो उन्होंने जग जगो धरी वो टाइम में कम थी, लेकिन आज मैं देखूँ अब संख्या सही से गौरैया तो खैर संरक्षण में आएगी, लेकिन शिटॉल बिल्कुल घुसी गई और कार्यालय कम देखनी और बकाई थोड़ा देखने में आनी। और पानी का फुल बात क्या, आज नल जो है हमारी एक जो है नल देखनी बस, लेकिन नल लागी से वही देखनी बात जगह ये खबर नहीं कि हमार पानी स्रोत कतु छी कैद छी एक आध नहर कथा चल रही, बकाए सब जो पुरान स्रोत छी गधर छी हमारे खाव बनी छी वो सब खत्म होगी और बाज गांव में एक नहर है वो। और यह कोरोना काल में मैं खुद देखो कि मेरे घर में जो है सरकारी पानी यहाँ प्राइवेट 500 रुपए दी महीना बिल भरनू, लेकिन कोरोना काल में हमारे नहर जरूर काम आज, क्योंकि जब कहते हैं बिजली नहीं आएगी, लाइट में दिक्कत आएगी, पंप में खराबी आएगी, तो फिर वही हमारा जो स्रोत हम चालू। तो वास्तव में बहुत ठुल पीड़ से नन हमारे यहाँ नहीं जानन की पानी कत्ता हो पानी स्रोत की नल पर आनो सीधो भतेरे पानी भरनी। तो बहुत ज्यादा हम आज एक सुखद जीवन जीवन ला रही जो हमारे लिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हम आगे प्रस्तुति जान बढ़नू और हमारे बीच में सोनू उप्रेती जी से और सोनू उप्रेती जी बारे में आपको सब जान सा। और सोनू उप्रेती एक हमारे युवा कवित्री छन और NCERT स्तर पर ले और डाइट स्तर पर ले बहुत सारी किताब लिखी गई, बहुत सारी कहानी लिखी गई, छोट बाल कहानी लिखी गई। तो उनमें जो है सोनू उप्रेती जी बहुत थोड़ी योगदान से और आपको हमेशा जो है अपने साहित्य संस्कृति के बचाना लीजिए आगे रोचा। तो मैं बड़े आदर के साथ आपको मंच में बुलाना चाहता हूँ। हाँ सर, नमस्कार और मोहन कृति पटेल को नमस्कार करनू सब विद्वान साहित्यकारण के। और आज अल्लाह लाइटलर है गया तो मैं सीधे ऑडियो में ही करनी। तो आज मेरे कविता शीर्षक छू तदु कर दिए चला, यह शीर्षक छू तदु कर दिए चला। तो सुनिया यह एक सच्ची घटना ही छू कि मैं अगल बगल हम देखिया ना मेरे बड़बाजू ले 99 साल में परलोक सिधारी। तो उन्हें दगा एक बुर्जी ऊंची घर में मिलहू ऊंची बड़बाजू हम उन्होंने बड़बाजू ऊंची। तो उनर दिला की भावना थी वो उतनी बदू छी बड़बाजू हम दोस्त समझ गए कुछ कैप्टन साहब सुनो मेरे बात ला सुनो कभी। तो ये मरी थोड़ा से मन में गोची उद्गार तो क्या कुछ ही सुनिया। ज्यू ने बड़बाजू कह गई झन करिए बारसी चला, ज्यू ने बड़बाजू कह गई झन करिए बारसी चला, झन करिए शराब, धन खाए चौखे खान, झन नाये ठंड पानी। ज्यू ने बड़बाजू कह गई झन करिए बारसी चला, झन करिए शराब, झन खाए चौखे खान, झन नाये ठंड पानी। बस इदू कर दिए चला, बस इदू कर दिए चला। शिव ज्यू ने 95 सालक, शिव ज्यू ने 95 सालक बुढ़ बुढ़िया सेवा कर दिए। समय पे द्विराट दुख मज पीड़ मज दवाई आधु घंटा सही बुढ़ बुढ़िया दगड़, आधु का घंटा सही बुढ़ बुढ़िया दगड़, गुड़ा कटकी चाह पी जाए। द्वि आखर इजा बाबू बल दिए, द्वि आखर इजा बाबू बल दिए। बस तदु का कर दिए चला, बस तदु का कर दिए चला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
है मन में उद्धार छी उपचार वो बड़वा जुड़ा है जो पड़ोसी बड़वा जी छी तो यस वो कोट के बगल में बहुत एक स्थिति छो हमार बुजुर्ग ना बीच में। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सुंदर, बहुत सुंदर कविता आपको सुने, चाहे नैनी कविता थी लेकिन बहुत बड़ी कविता, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली, अति सुंदर द्वारा सुनाई गई। वास्तव में आज हम देखो कि रिश्तों में कमी आएगी। अब हमारे रिश्ते बहुत बस डैडी मॉम और अंकल आंटी भाई ये तो तक सीमित है कि बहुत रिश्ता हमारे चाहिए। हम यदि हम वहाँ कही जाओ कि वो कोलागोल या स्टाइपा पहली बार पूछिए तो हम वो वहाँ जैसी गजबजे जैसी कि मतलब वो रिश्ते में हमारे केला गिल। लेकिन आजकल रिश्ते बिल्कुल ये तो सीधे साथ है कि बस डैड मॉम अंकल आंटी कर दियो सारे काम चल जानो। तो बहुत बढ़िया पण कविता में बात करी और कट की चाह बारे में बात करी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो और हमारे बीच में छे आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी आपको रोज ये पटल में जुड़ सा और बहुत पहले प्रस्तुत आपको इसमें आपको बस सादर साथ जो से या मंच पे बुलानो आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार आदरणीय परम श्रद्धेय मोहनचंद जोशी जी और तिलक राज जी, पूर्णचंद कांडपाल जी, सोनू जी और संचालन कर रहे विद्वान कृपाल सिंह शीला जी, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। मैं एक माफी चाहता हूँ, मेरे से वक्ता हिंदी में अभी मैं इसलिए माफी चाहता हूँ, मैं हिंदी से शुरू कर देता हूँ। एक उपेंद्र बजरा छंद सुना देता हूँ आपको 4 लाइन का, इसके बाद एक दो कविता सुना देता हूँ, ठीक है। सरस्वती वंदना शुरू करता हूँ। सुभाषिनी माय प्रार्थना है, मिले सुभाषी सुयाचना है, करूं शुभारंभ आराधना है, मिले सुभाषी सुकामना है। अब 2 लाइन मोहन कृति पर सुना देता हूँ मैं। मोहन कृति पर ये रखिए मैंने। मोहन कृति माला मनमोहक साहित्य समागम सजाने को, मन लोचन उगते नित नव भाव आतुर मोहन कृत सुनाने को। मोहन कृति माला मनमोहक साहित्य समागम सजाने को, मन लोचन उगते नित नव भाव आतुर मोहन कृत सुनाने को। साहित्य समागम सुंदर ऐसा नित नव कृतिकार मिलते सजते, बुजुर्ग दय आशीष पटल को, भाव शब्द रस नव छंद रचते। धन्यवाद। अब अगली कविता सुना देता हूँ आपको मैं। ये कविता इंद्रधनुष मैंने पहले भी सुना रखी है, दोबारा सुना देता हूँ आज। तो कविता सुनाने से पहले इसका एक संदर्भ दूंगा आपको। ऐसा दिनांक 22/7/2021 की बात है। तो गुरु पूर्णिमा की पहली शाम थी। तो मैं छत में गया तो मैं देखा एक तरफ सूर्यास्त हो रहा, दूसरा और चंद्रोदय हो रहा था और इंद्रधनुष भी लगा हुआ था आसमान में। तो मेरा मन अत्यंत प्रफुल्लित हुआ, बहुत आनंदित हुआ। तो कविता पैदा हुई और मैंने कविता लिखी। मैं कविता को आपको सुनाना चाहता हूँ, पहले सुना रखी मैंने, सुनिएगा। मातिक छंद में है। गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा, लोहित बलाहक नभ सारा, सूर्यास्त की निकरी आभा, सावन बारिश बाद नजारा। गुरु पूर्णिमा की पूर्व निशा, लोहित बलाहक नभ सारा, सूर्यास्त की निखरी आभा, सावन बारिश बाद नजारा। चंदक सुधा करे निसक गगन, श्वेत घना चित्रा जलधर घिरा, हरित सुशोभित तरुशैल अंचल, छूता इंद्रधनुष नभोधरा। चंदक सुधा कर निसक गगन, श्वेत घना चित्रा जलधर घिरा, हरित सुशोभित तरुशैल अंचल, छूता इंद्रधनुष नभोधरा। शैल शिखर मडराते जलधर, पावन पीयूष श्रृंगार सघन, लोचन चेतन चितवन भुवन, निहरों अपलक अचरज गगन। शैल शिखर मडराते जलधर, पावन पीयूष श्रृंगार सघन, लोचन चेतन चितवन भुवन, निहरों अपलक अचरज गगन।
सूर्यास्त सुधाकर इंद्रधनुष सुमनोहर भूश्रृंगार किया। सूर्यास्त सुधाकर इंद्रधनुष सुमनोहर भूश्रृंगार किया। अवसान दिवस अब समीप जो चांदनी मोहित उत्साह दिया। तीनों श्रृंगार प्रकृति पावन मन मेरे मोद प्रमोद भरा। निखरा पीयूष धरा पर आज अतुल श्रृंगार सुशोभित धरा। तीनों श्रृंगार प्रकृति पावन मन मेरे मोद प्रमोद भरा। निखरा पीयूष धरा पर आज अतुल श्रृंगार सुशोभित धरा। सामर्थ नहीं मेरे निसक मन सर्वाधिक सम्मान किसको दूं। चांद सितारे दिवाकर छठा कृतार्थ करते मुझको यूं। इंद्रधनुष बिरला सतरंगी प्रकृति श्रृंगार का श्रृंगार है। मेरे बाल मन स्मृति आनंद प्रमुदित स्वच्छ मन उद्गार है। इंद्रधनुष बिरला सतरंगी प्रकृति श्रृंगार का श्रृंगार है। मेरे बाल मन स्मृति आनंद प्रबुदित स्वच्छ मन उद्गार है। सूर्यास्त सुधाकर इंद्रधनुष सुमनोहर भूश्रृंगार किया। अवसान दिवस अब समीप जो चांदनी मोहित संग उत्साह दिया। अवनि अवाकालोकित अविरल चतुरानन सियना मन भावन। बाल मन में संजोए अब तक स्नेह सुधा बिखरे आजीवन। अवनि अवाकालोकित अविरल चतुरानन सियना मन भावन। बाल मन में संजोए अब तक स्नेह सुधा बिखरे आजीवन। सजो कर रख लो निज अंतर मन प्रकृति सौंदर्य सुस्वरूप को। प्रकाश के मन का प्रकाश विलय करे अवसाद कूप को। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्राकृतिक श्रृंगार। एक आधा सुना देता हूँ। बहुत सुंदर। थोड़ा अभी की बाध्यता होगी और बहुत बढ़िया इंद्रधनुष पर अतुल जो से बहुत बढ़िया रचना सुने। इंद्रधनुष बिरला सतरंगी प्रकृति श्रृंगार है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और यह क्रम मैं माफी चाहूँ, शायद समय कम पड़ जाए, काफी लोग लागनी मिले काफी लोग देखेंगे उनके समूह में। तो मैं अगेन प्रस्तुति लीजिए। हमारे बीच में आदरणीय तिलकराज जोशी जी छे और मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि हिंदी जी बापू रचना से रचना सुनने भी हमको कृतार्थ करला। आदरणीय तिलकराज जोशी, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, प्रणाम आपको। सुनाई दे रहा, आवाज सुनाई दे रही? मैं एक जो अभी कविता सुनाई थी में, वो आज आधुनिक समय में जो परिस्थितियां बदल गई हैं, जैसा जोशी जी ने भी कहा कि हमारे संस्कार संस्कृति भी बदल गए हैं, उसी पर एक बच्चे बड़े हो गए हैं, अतुकांत है, व्यंग है आज के बच्चों पर, तो वो कविता सुना रहा हूँ। बच्चे बड़े हो गए हैं। सुनाई दे रहा? यदि बहुत अच्छा। शायद अब बेटा बड़ा हो गया है, शायद अब बेटा बड़ा हो गया है, क्योंकि मैं उससे डरने लगा। और बेटी भी सयानी हो गई है, और बेटी भी सयानी हो गई है, आंखें चुराने लगी है मुझसे। बच्चों पर आंखें तरेरने की हिम्मत न जाने कब की चुक गई। बच्चों पर आंखें तरेरने की हिम्मत न जाने कब से चुक गई, पता ही न चला मुझे। अब यह हिम्मत उनमें आ गई है, अब यह हिम्मत उनमें आ गई है। अब बेटा बड़ा हो गया है और बेटी सयानी हो गई है। माँ के लिए तो बेटे की डांट डपट और बेटी की झिड़कियां
माँ के लिए तो बेटे की डांट डपट और बेटी की झिड़कियां सामान्य हो गई हैं। वह चुपचाप सहन करती है और कभी चुपके से तो बूंद आंसू ढलकाती है। प्रतिकार नहीं कर पाती है क्योंकि अब बेटा बड़ा हो गया है और बेटी सयानी हो गई है। अब हमारी हिम्मत नहीं कि पूछ सकें तुम कहाँ गए थे। अब हमारी हिम्मत नहीं कि पूछ सकें कि तुम कहाँ गए थे, निठल्ले क्यों बैठे हो, क्या खाते पीते हो, किसके साथ रहते हो, क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है और बेटी सयानी हो गई है। कुछ समय पूर्व डरते डरते यह सब पूछा था मैंने। कुछ समय पूर्व डरते डरते यह सब पूछा था मैंने। उत्तर था अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम बच्चे नहीं रहे। जो हर बात में टोका टापी करो, जो हर बात में टोका टापी करो और वैयक्तिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करो। तुम अपना काम करो, बकवास बंद करो, अन्यथा मैं समझ गया, अन्यथा ठीक न होगा, क्योंकि अब बेटा बड़ा हो गया है, बेटी सयानी हो गई है। धन्यवाद। क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। बहुत सुंदर, बहुत खूब। वाह सर, पहली बार आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। अतुकांत रचना आपकी, वाह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया चाचा जी, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया व्यंग रूप में आपण तिलकदास जोशीजी अपन रचना धरी। बच्चे बड़े हो गए हैं, शायद अब बेटा बड़ा हो गया है क्योंकि मैं अब उससे डरने लगा हूँ। बहुत बढ़िया रचना में प्रस्तुत हुई, संदेश हुए में वास्तव में, और हमारे लिए सीख सब यो कविता आपको प्रभावित छो। और यही क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ कवि आदरणीय पूरन चंद्र भट्ट जी उपस्थित हैं, और मैं उन्होंने निवेदन करूं कि एक रचना, सुंदर से रचना हमका सुनावीर कृतार्थ करला आदरणीय पूरन चंद्र भट्ट जी। आदरणीय पूरन चंद्र भट्ट जी शायद जब तो हाल तक छी लिस्ट में देखो छी मैं हाल तक। चलो यही क्रम के हम आगे बढ़ानो। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी उपस्थित हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी। मेरा निवेदन से एक सूचना लिबीर सुनाबीर हमको कृतार्थ करला आदरणीय ओम प्रकाश जी। सादर आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, जय हो, स्वागत है सर। पटल पर उपस्थित सभी विद्वत जनों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत सुंदर कार्यक्रम, आप सबकी रचनाएं जो है अभी तक सुनते आया हूँ, शाम पूरी आनंदित हो गई। तो एक छोटी सी रचना हिंदी में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वीर छंद में है जंग। मातृभूमि के शेरों अब तुम, मातृभूमि के शेरों अब तुम, रण को हो जाओ तैयार, बैरी सम्मुख खड़ा हुआ है, हो बम गोलों की बौछार। मातृभूमि के शेरों अब तुम रण को हो जाओ तैयार, बैरी सम्मुख खड़ा हुआ है, हो बम गोलों की बौछार। मुंह की उसको खानी होगी, मुंह की उसको खानी होगी, चाहे कितना भर ले जोर, नाचो उसकी छाती पर तुम, देख न पाए अब वह भोर। नाचो उसकी छाती पर तुम, देख न पाए अब वह भोर। घर में घुसकर मुंड काट दो, घर में घुसकर मुंड काट दो, उसने चाही है जो जंग, आज धरा की सौधी माटी मैं भर दो सोनित का रंग। आज धरा की सौधी माटी मैं भर दो सोनित का रंग। मुंड काट कर भेंट चढ़ा दो, मुंड काट कर भेंट चढ़ा दो, मातृभूमि को अब तुम आज, जगत गुरु का मान बढ़ाकर मातृभूमि की रख लो लाज। जगत गुरु का मान बढ़ाकर मातृभूमि की रख लो लाज। आस्तीन में छिपे हुए इन, आस्तीन में छिपे हुए इन सांपों को तुम दो अब मार,
ध्यान रहे फिर पैदा न हो भारत में कोई गद्दार, ध्यान रहे फिर पैदा न हो भारत में कोई गद्दार। आज पड़ोसी मुल्कों को तुम दिखला दो अपनी ये साख, सबक सिखाओ उनको ऐसा उठा न पाए फिर वो आंख, सबक सिखाओ उनको ऐसा उठा न पाए फिर वो आंख। धन्यवाद। वाह सर, वीर रजविता ओज भी काबिल है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर। जय। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय ओम प्रकाश जी। मातृभूमि के शेरों अब तुम रण को हो जाओ तैयार, वीर से बहुत सुंदर कविता आप सुने। और हम यही क्रम का आगे बढ़ानू और हमारे बीच में उपस्थित हैं सोनी जी दिल्ली बटी और मेरा वहाँ निवेदन छो और हमेशा हमको बहुत सुंदर सुंदर रचना संगीतक दगे हारमोनियम दगे सुनानी। तो आदरणीय सोनी जी को मैं आमंत्रित करूं। स्वागत है। प्रणाम। बहुत अभिनंदन। आदरणीय वरिष्ठ पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों के प्रणाम कर लूं, नमन कर लूं और मनमोहक कृतियों पटल हमारा आदरणीय सूत्रधार आदरणीय श्री मोहन चंद्र जी को नमन कर लूं, प्रणाम कर लूं। आज मैं एक में तैयार हुए थे एनी रोजी, लेकिन एक छोटी सी नानी सी एक कविता था और कविता 20 दिन पहले ही बनाने की कोशिश करे और शायद आज में कुछ करेक्शन है कोई जरूरत, लेकिन मैं कहीं सुनाने कोशिश करूं। कविता जो शीर्षक छो कसम से मोबाइल। आजकल आप लोग देखा कि छोट ननू हाथों में हम मोबाइल देनी, शायद हम इतना ज्यादा बिजी हो कि ननू को हम पकड़ नहीं सके, मैं ननू जगह हम बात नहीं कर सके मैं, तो हम अपना बिजी चक्कर में हम अपन ननू को ले बिजी का है मोबाइल में, क्यों कह देकर बात नहीं करना। तो वही भावों के लिए भी कविता में मैं अपन बीच में रही और यह कविता जो शीशा में आपको बता कसम से मोबाइल है। कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली सबुल कसम, छोला मोबाइल दी हेली छोटा ननू हाथम। कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली सबुल कसम, छोला मोबाइल दी हेली छोटा ननू हाथम। ना कह के कहण मान, ना कह के कहण में अन, ना कह के बुलणम, थोड़ा के कह दियो इन्हें रुषे जानी जरा सा बातम। कशी करूं मैं लाड़ प्यार, कशी करूं मैं लाड़ प्यार, कशी पकड़ूं इनको कोई नहीं, कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली हमुल कसम। ना वो वाचन ना के सुनन, ना वो वाचन ना के सुनन, ये हाथों मोबाइल पकड़ गए ना वो उन्हें के हिलन, ना वो वाचन ना के सुनन, ये हाथों मोबाइल पकड़ गए ना वो उन्हें के हिलन। घुन मुनई ना आंखों के झपकन, घुन मुनई ना आंखों के झपकन, छोट आंखों पर थोल चशम, छोट आंखों पर थोल चशम। कष्ट छो हम कष्ट छो तुम, कष्ट खैली सबुल कसम। इसका होले ननुक विकास बिन फुटी हिलैये बिन हाथ, इसका होले ननुक विकास बिन फुट हिलैये बिन हाथ। भूख तिस नना के निहेल, भूख तिस नना के निहेल, बुद्धि उनर के कशी बैठल, बुद्धि उनर के कशी बैठल। नी छोड़ो मोबाइल ननु खातम, नी छोड़ो मोबाइल ननु खातम, जो बवाला के धरो तुम अपना फरम। कष्ट छो हम कष्ट छा तुम, कष्ट खैली सबुल कसम। इस बाजू खाली टाइमम, इस बाजू खाली टाइमम, इमजी रानी टाइम काटणम, इस बाजू खाली टाइमम, इमजी रानी टाइम काटणम। नना के कुछ बे और नना के कुछ बे और नना के पूछ बे, सॉरी थोड़ा लाइन ठीक नहीं है।
नन के पूछबे खर चाटी, नन के पूछबे खर चाटी, पहली मोबाइल धर दीनी उनर हाथम, पहली मोबाइल धर दीनी उनर हाथम। इमे दोष ननु के क्या होय, इमे ननु दोष के होय, जब हम आफी नीचो होसम, जब हम आफी नीचो होसम, कस सोहम कस सतुम, कस खैली सबुल कसम, कस खैली सबुल कसम। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सोनी जी। और अपन मोबाइल में, वास्तव में मोबाइल आज हमारे लिए कथे कथे असलाऊ की भगवान हमला ठोला को। और मोबाइल जो से वास्तव में ना नहीं तो मतलब इपारी चिपकी नहीं बाज ना बहुत ब्याह को मार ला खानी बात दिया झगड़ ला जाए अच्छा कर्मा नो को या मोबाइल जो से मेरे काम ले बहुत हिम्मत से तो ना बिल्कुल चिपकी रहनी। और लोग ननुला पण आँख फोड़े ली टुल टुल चश्म, वास्तव में चश्म लागी। और बहुत सारे चीज आज ये मोबाइल दगत से और यहाँ घटनाओं कारण मोबाइल बनने लग रहा। और बहुत सारे और कामगले मैं देखूं मोबाइल कामगला पट्ट करे आजकल यस कोई नीच जा पास या टच वाला मोबाइल नीचो बेसी फोन ला खत्म है कि वो बड़बाड़ी पास है और टच वाला मोबाइल सब पाएगी और कामक जाला चौपट है ये बस वो फोन चल रही पटाओ फोन है दिन रात फोन है। तो बहुत बढ़िया आपको रचना है सुने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम पढ़ा और हमारे बीच में देहरादून वती भारती पांडे मैम लोग उपस्थित हैं और मैं उनको बड़े आदर के साथ मंच पर अपने सुंदर प्रस्तुति लीजिए आमंत्रित करूं। आदरणीय भारती पांडे। भारती पांडे जी हमारे जगह उपस्थित नीचे जब तो आगे हमारी प्रस्तुति लीजिए। मैं बीना फुलेरा जी हमारे मैं दिखान सी बीना फुलेरा जी। मैं बह रही हूँ ना, मैं शामिल नहीं है सकून कोनी। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं। बीना फुलेरा जी से जब मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। नमस्कार सर, मैं कई प्रश्न उपलब्ध हो पाऊंगी अगर श्रोता के रूप में बनी पड़ी हूँ। सब लोगों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। श्रोता ज्यादा महत्वपूर्ण और अपन कभी लोग तो अपन बात करनी लेकिन वास्तव में श्रोता जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो हमारी में गोविंद नयाल जी जुड़ी देखिए छी। और डॉक्टर गिरीश जी हमको मंच पर गोविंद नयाल जी भी अभी श्रोता ही है, वो यही मनान से ही है और मेरे साथ यहाँ पर मैंने एज ए गेस्ट टीचर उनको रखा हुआ है विद्यालय में। तो उनकी इच्छा थी कि मैं जुड़ूं, मैं सुनूं, उनको भी सुनने का बहुत शौक है। अगर सर आपने कुछ लिखा है बोले थे, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नयाल सर अगर मुझे सुन रहे हैं प्लीज। चलो यदि अपन बात ध्यान से नहीं तैयारी कर ली लो। और हमारे बीच में डॉक्टर गिरीश जी ला देखा है। डॉक्टर गिरीश जी को मैं सादर आमंत्रित करूं। जी सर, नमस्कार, प्रणाम सबको, चरण स्पर्श। आवाज आ रही मेरी? जी 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 आ रही है आपकी आवाज। एक रचना का आपने अवसर दिया तो एक छोटी सी रचना मैं भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और हिंदी में है रचना लेकिन जिसमें पहाड़ नजर आएगा आप सबको। बिल्कुल ताजी और अभी अभी बनाई है, 1-2 दिन से है। तो मैं पहाड़ आवाज आ रही आपकी आवाज आ रही। पहाड़ में सोचे सुबुगाहट हैगे पे हो अब घाला होगो धानला होगो सब कुछ होगो, बस वी की संबंध में एक 4 छंद छिन और बिल्कुल नई चुआई में बहुत संशोधन हो सकनी। तो मी धरणी कह रहे हैं कवि की, फिर मेरे पहाड़ में असोज की सुवास महकी, फिर मेरे पहाड़ में असोज की सुवास महकी,
धान की बाली पकी झुकी, सिर उठाकर घास महकी, फिर मेरे असोज में पहाड़ में असोज की सुवास महकी। भरी शारी पकी बालें लदी झुकी ठहर रही हैं, मांगती हम श्रम केवल बस यही वे कह रही हैं। और पहाड़ सा लख से लख कर ईजा की उच्छ्वास महकी, फिर मेरे पहाड़ में असोज की सुवास महकी। उच्छ्वास आप सब जानते हैं कि एक आह की कशी हॉल, लेकिन अगले रात मिल देखो, किंतु उसके कमर जोड़ी हाथ दथुली साज फिर से, लड़ी झुकी थकी हारी और जीती आज फिर से। अन्न भरे भकारों से फिर जीवन की आस महकी, फिर मेरे पहाड़ में असोज की सुवास महकी। अखरोट दाड़िम और ककड़ी संगी इस कर्तव्य पथ के, साधना यह कर्म की है छाँव में भी श्वेत ढुल के। श्वेत था पसीने की बूंदें, किंतु घन अंबर व्यथित मन रेख मुख उदास महकी, फिर मेरे पहाड़ में असोज की सुवास महकी। अब लगभग निपट सको। सघन कर्म में निरत ईजा सब लक्ष्य भेदे जा रही है, और दिवाली भी निकट अब चैन बेला आ रही है। परम साधना से समाधिस्थ उसकी सांस सांस महकी, फिर मेरे पहाड़ में असोज की सुवास महकी। धान की बाली पकी झुकी सिर उठाकर घास महकी। धन्यवाद। संशोधन शुरुआत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सबका, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति गिरीश अधिकारी जी द्वारा। फिर मेरे पहाड़ में असोज की सुहास महकी, और अपोल बहुत सुंदर वर्णन, धान की बाली पकी और धन्यवाद। जो घाघ जो ककड़ू बात कहे आप, बहुत सुंदर। और यही क्रम में हम आगे बढ़ा। हमारे बीच में उमेश पांडे जी से जोली कोट में। उमेश पांडे जी, यदि मेरी आवाज सुन रही आज में कुछ तबियत ठीक नहीं है, मिलते आजकल मैं ऐसा छूट गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैं सादर नमस्कार पटल में सब विद्वान जन के प्रणाम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपको। और हमारे बीच में पटल में दिखे ईश्वर चंद कोहली जी मानिला भी छे, तो मेरा निवेदन छो कृपया आप अपन रचना धरो। ईश्वर चंद कोहली मानिला बटी। हाँ नमस्कार सर जी। नमस्कार। धरो एक सुंदर सी प्रस्तुति लीजिए, मैं आपको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय ईश्वर चंद कोहली जी जो कि हमारे बीच डडोई जो कि हीरा सिंह राणा जी गौस वहाँ पर उपस्थित हैं। हेलो, आवाज सर जी। आवाज जरा सिग्नल में आओ। आवाज नहीं आ रही। अरे सिग्नल की तो दिक्कत हो गई। अरे चुलिहान भाई बिहार आओ जरा। अरे चुलिहान बिहार आओ। अरे रिमोट होम चढ़ जाओ, रिमोट होम। अगर सभी जवान जनों को पटना है जो महाभाव जो है, सभी को नमस्कार। आज तक तो होगा जरा कहूँगा मैं, यहाँ की तो
फिर नकली के पैसे की कमी हम पढ़ाई जब की रुजगार हम पढ़ाई जिमदार जब होना रोजगार शार गुण बना लेकिन यार मजबूती ना दिए शार गुण बना लेकिन यार आमदनी छोट पैसा है ये पैसे की कमी यार पशु बाहर कारोबार बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ईश्वरचंद कोहली जी। थोड़ा आवाज में थोड़ा सिग्नल में दिक्कत से आप हुई और आपको जरा टावर लीजिए अप्लाई करो जरा भेजो अपन बात आगे तक और तब आपको सिग्नल बढ़िया इला तो हमको बढ़िया आपको भल भल गीत भल भल अपन रचना सुनाला और यही क्रम का है आगे बढ़ानो। और हमारे बीच में ललित तिवारी जो छे जालंधर बैठी मैं उनको बड़े आदर के साथ से मंच पर आमंत्रित करूँ। आदरणीय ललित तिवारी जी नमस्कार। मंच पर सब गुरुजनों को मेरा प्रणाम। स्वागत अभिनंदन। यह रचना है एक नन्ना लेख लेकर आती गणेश विसर्जन इलाची गोबर गणेश पवे लोग अक्सर गणेश विसर्जन करते यह बिल्कुल ना पत्ता नहीं उनकी गणेश विसर्जन किला करीदा यह के लाभ लेकिन लोग गणेश विसर्जन करनी जो हम हिंदुओं लीजिए बहुत विडंबना तो कि अगर देखा देखिए परंपरा चली गई यह पिछड़ में कोई मर्म है यह पिछड़ में कोई गुण है केवल भयवश करण यह शिक्षित के आजकल चल रहे गणेश प्रतिमाओं और प्रचार गुणों जो अब हमको अपना हिंदुओं पर तरस हो कि यह किला करनी भाई शास्त्र में एकमात्र गोबर से बने हुए गणेश माटक वही विसर्जन विधान थी लेकिन अब यह वो विसर्जन विधान खत्म हो लोग अखबार माट जो मूर्ति वही विसर्जन एक प्रतिमात्मक माता पार्वती शरीर में उपटन गणेश उत्पन्न कर कि गोरु गोबर शास्त्रों में पवित्र मानी जा यह लीजिए गणेश जी आह्वान प्रतिमा रूप में बढ़े करी जा तो यह का प्रचलनानुसार वही गोबर गणेश का ही कोई और केवल नहीं हुआ गोबर गणेश किले हैं यह लीजिए कुछ यज्ञ हवन और गए हूँ तो गणेश जो विधान की बात नदी पवित्र सरोवर जलाशयों में यह विधान प्रणाली की पढ़ाई गई। अब जानू की अगर कैसी गणेश विसर्जन प्रथा चली गणेश विसर्जन की थी भगवान वेद व्यास जब महाभारत जो भगवत गीता लिखना वो करो वह उनको प्रेरणा दी तो प्रथम पूज्य बुद्धि निधानक जो गणेश श्री गणेश थी उन्हें वेद व्यास सहायता निधि आई और वो आई चतुर्थी दिन जिस दिन चतुर्थी थी यह दिन आई यह दिन जब आया वेद व्यास आदर सत्कार कर आसन स्थापित कर उनको विराजमान कर उन्होंने कि आप जैसे तुम अच्छा तुम्हें प्रतिमा रूप में मिल जाएंगे तो महाभारत रचना में प्रारंभ करनी उन्होंने वो बोलते लेकिन वो गणेश जी को लिपिबद्ध करते रहे वेद व्यास यह चतुर्थी में शुरू कर लेकिन वो दिन आपको वहां बुलाए उन्होंने स्थापित कर उन्होंने आओ भगत कर भी बात लेखन लिपिबद्ध करना उनको 10 दिन लग गए 10 दिन लगने में उन्हें अनंत चतुर्दशी उन्हें उन्होंने उपसंहार लिखो भगवान लीलाओं और गीता रसपान गणेश
अष्ट सात्विक भावल आवेगल चलते रही और पूर्ण शरीर गर्म हो पड़ो तो गणेश जी अपनी स्थिति में नहीं थी। गणेश जी शरीर में ऊष्मा जो ऊर्जा निकलने से उन्हें शरीर में शांत कराने दी वेद व्यास जी उन्हें शरीर में भिजाई हुई माट और लेप लगबे चंदन उत्तम लगबे वो करबे गणेश जी को स्नान कराओ को जलाशय में स्नान कराए तो ये बात उनको नाम दी को विसर्जन नाम दी उनको कि गणेश विसर्जन करोगे तो यश ने बाल गंगाधर तिलक जी आपको उद्देश्यों लीजिए और शुरू करो तो आजादी लीजिए उन्होंने लड़ाई में यह आपको पड़ा कि हम गणेश जी नाम पर फंड इकट्ठा करूँ और फंड का हम क्रांतिकारियों को चुन कर जो उद्देश्य सोचा भी का अर्थ अनर्थ हो जो हिसाब गणेश जी लोग घर जीवनी और विसर्जन न करनी भी दुर्गति को है कि हम वो सहन करने वाले बहुत कम लोग थे। आज तुम बॉम्बे जाओ बॉम्बे में यश हरू कि वो देखना लायक नहीं हरू मूर्तियों मान नहीं हो वो मूर्तियों अपमान हो कोई अखबार लगूनी कोई पांडाल लगूनी कोई अखबार में उन्हें लीजिए लगूनी कोई हर चीज का असली नाच गीत चलनी अरे कैसी हिंदू संस्कृति है ना। गणेश चतुर्थी अनंत चतुर्थी गणेश के सम्मान यह सब अवर्त तरीका हमने दुर्गति करनी सब करनी हम कोई हिंदू आगे ना अरे काश हिंदू आगे ना आपको भगवानों बेइज्जती हम करनी हम हिंदू आगे यह लीजिए यह पिता एक मर्मू थी यह देखिए आज भूमि के लोगों एकमात्र हवन यज्ञ अग्निहोत्र गोबर गणेश विसर्जन शास्त्रीय विधान थी वो हटको प्लास्टर होगो पेरिस में बनी चॉकलेट होनी केमिकल पेंट हटा गणेश प्रतिमा एक विसर्जन वो पांडे विषय हटा वो करनी तो यह लीजिए अगर एक की हाव केतु यह बात यह एक अपन मान्यता देने से अमूल्य परंपरागत होने से हर एक यह लीजिए संकल्प लेने से कि हम अपन गणेश जी जो वैदिक परंपरा को मुझे अपनू इसी हम गणेश जी अपमान नहीं करूं जब गंगाधर जी वो विचार जो कर रहा थी वही अनुसार चलो भाई देशभक्ति लीजिए अमूल्य चीज वो कर रहा था हम देश लीजिए सेवा लीजिए करूं बोले वो नाटक बनोती या गोबर का बनोती हूँ इन्होंने आजकल विधि विधानों एक ताक में धर भी अपन वो मेयर ठूल जो कभी गणेश प्रतिमा बड़े पे एक लंगर से लगा है और आजपुर देश में बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहुत सुंदर बहुत ही अच्छी जानकारी थी। व्यवसायीकरण चला तो लोग बड़ी बनाई चीज ज्यादा खरीदनी और खुद जो से कम बनानी और उनमें के नुकसान से वास्तव में नदियों में विसर्जन करी जाओ तो कतो या प्रदूषण के करो सारे केमिकल से हमारे केमिकल जो से नदियों में पहुंचेगा हमारे शरीर के कथा न कथा जलीय जीव के कथा न कथा नुकसान करे तो वास्तव में ये चिंतनीय विषय छू पहले विचार करना वास्तव में जरूरत है कि ये सही है और ये गलत है और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो थोड़ा समय ला हमारे पास कम से और जो आगे 2-3 लोग रहेगी हमारे कवि गण रहेगी उन्होंने में निवेदन से एक छोटे से रचना सुनेला और हमारे बीच में पूरनचंद भट्ट जी यदि उपस्थित है तो अपन रचना प्रस्तुत है और यदि उपस्थित नीचे जब तो हमारे बीच में प्रकाश पांडे जी देखनी हरिद्वार में मेरे ना निवेदन से अपन एक सुंदर सी प्रस्तुति है पूरनचंद भट्ट जी हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय भट्ट जी आप अपन प्रस्तुति जैसे यहाँ हमको प्रदान करला आदरणीय भट्ट जी पूरनचंद भट्ट जी माइक ला ऑफ जान सी देखना तो ही छे पर आपको आज समय भाव के कारण आप अगले को दे दीजिए तो मेरी रचना पर लगी हुआ करके पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा चलो हमारे बीच में प्रकाश पांडे जी से नेट बाधित है इसलिए आप पांडे जी को बुला लीजिए। अच्छा आदरणीय प्रकाश पांडे जी हमारे बीच हरिद्वार बटी से शायद आपण प्रस्तुति नीति राय आपण संचालन करना यदि मैं आमंत्रण करूं आपको कि आप अपन प्रस्तुति दियो ना पहले आपको दियो को तब दियो आपको पहले आमंत्रित कर लेना ताकि अपन मोबाइल बिंदु बेटी हम पहले सुन लियो। धन्यवाद नमस्कार स्वागत
मैं पटल में जुड़ी सभी कृतिकारों को जो से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं और आदरणीय प्रकाश पांडे जी को आभार व्यक्त करूं, उनके आमंत्रित करो। और मैं यह बात चाहूंगा कि प्रकाश पांडे जी ला एक चाहे छोटी रचना हो लेकिन जरूर प्रस्तुत करी। और मैं आज आपको एक हीरा सिंह राणा जी पर ही कुछ पंक्ति में लिखी और वो संक्षिप्त में आपको सुनना कोशिश करूँ। लेकिन 16 सितंबर को उन्होंने जो से जन्मदिन मनाई जा तो या मानिल में या और जगह दिल्ली में या और जगह, तो उनको मैं यह अवसर पर याद करूँ 3 दिन पहले। तो तुम है गच्छा अमर हो, ये गीत रूप में से आपको सुनने की कोशिश करूँ। हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा अमरा हो, हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा मरा हो, याक दुख दर्दों के करी उजागर हो, हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा मरा हो, यो मनी लडानी के तुम लदिल पहचान, यो मानी ले डानी के तुम ले दिले पहचान, तुम हमारा गौरव छिया उत्तराखंड की शान, तुम हमारा गौरव छिया उत्तराखंड की शान, हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा मरा हो, मुनि भाषा के तुम सारे दुनी में पूजाई, बचे अपनी मातृभाषा तुम ले मुछाओ जलाई, बचे अपनी मातृभाषा तुम ले मुछाओ जलाई, पहाड़ा दुख दर्द पर खूब लिखा गीत बात, पहाड़ का दुख दर्द पर खूब लिखा गीत बात, सुन सबुल एक कन ले कैल लनी आसा, हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा मरा हो, पहाड़ की विपद के तुम रोज उठाने रया, ठुल ठुल मंचों पर यक पीड़ गने रया, हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा मरा हो, याक दुख दर्दों के करी उजागरा हो, अपना हाथ ले हम अपनी तकदीर बनानी, अपना हाथ ले हम अपनी तकदीर बनानी, हम पहाड़ी या बातों के कब तक समझुला जानी, हम पहाड़ी या बातों के कब तक समझुला जानी, हीरा सिंह राणा जो तुम है गच्छा मरा हो, याक दुख दर्द के आप लोग है जा आप लोगों ने भेंट घाट है जा बहुत भल लगा आपको कौन लग रहा था तो खाली एक नाम मात्र है कि जो चीज छन और जो साधारण चीज छन ऊपर में कुछ लाइन लिख रहा है उनको जल्दी प्रस्तुत कर देनो। कविता शीर्षक से जहर कोई रहो, जो कविता में छपी हुई जो कविता शीर्षक से जहर कोई रहो, साग में जहर, फलन में जहर, पानी में जहर छ, शहरन में जहर, कौन में जहर, सड़कन में जहर छ, साग में जहर, फलन में जहर, पानी में जहर छ, शहरन में जहर, कौन में जहर, सड़कन में जहर छ, गेहूं में जहर, धानों में जहर, दालन में जहर छ, अस्पतालन में भर्ती है जाओ वहां दवाई में जहर छ, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट होने लग रही सब दवाई में, गेहूं में जहर, धानों में जहर, दालन में जहर छ, अस्पताल में भर्ती है जाओ दवाई में जहर छ,
6 इंच लो की 2.5 फुट है। आज 6 इंच होना हो तो 8 दिन इंजेक्शन लगे 2.5 फुट के जाने 6 इंच के लो 2.5 फुट है। शेर भरी कदू 5 शेरो पंपर गुर भैंस पगुरणी पंपर गुर भैंस पगुरणी बजारा घ्यो दूध में जहर से पंपर गुर भैंस पगुरणी बजारा घ्यो दूध में ले जहर से। लीची आम अनार लाओ भले ही शो कद्दूके खाओ लीची आम अनार लाओ भले ही शो कद्दूके खाओ सब कार्बोहाइड्रेट पाकिस्तान क्या नारिंग कागजी नींबू ताजे अंगूरन में ले जहर क्या नारिंग कागजी नींबू ताजे अंगूरन में ले जहर से के कारण चेज पत्त नाज बखत काटू में के भाई मजबूरी से आज मैं सब खान लग रही सब पीण लग रही के कारण चेज पत्त नाज बखत काटू के भाई उजाव हुण बे ब्याह तलक उजाव हुण बे ब्याह तलक और पानी में जहर से उजाव हुण बे ब्याह तलक और पानी में जहर से धार नौवाक पानी में अमृत धारा और नौवाक पानी में अमृत छी धार नौवाक पानी में अमृत भटे की दाव मडू पलखित नौलो पानी छूट गए धारो पानी छूट गए मडुआ का और भटक दाल और रट छूट गए धार नौवाक पानी में अमृत भटे की दाव मडूले पलखित चाउमीन बर्गर मोमो पिज्जा चाउमीन बर्गर मोमो पिज्जा मटन चिकन में जहर से चाउमीन बर्गर मोमो पिज्जा मटन और चिकन में जहर से। लास्ट लाइन दी आ रही हूँ यो रिश्ता द्वार ले यो रिश्ता द्वार कैल ना पण यो रिश्ता का द्वार कैल ना पण को पत के पत कोछे परिया कोछे आपण यो रिश्ता द्वार कैल ना पण के पत ने को परिया छे को आपण कह के बुलान में मौजूद हुई कह के बुलान में जी मौजूद हुई बज बाजा का बुलान में ले जहर से कह के बुलान में मौजूद हुई बज बाजा बुलान में ले जहर से साग में जहर फलन में जहर पानी में जहर से शहरन में जहर कौन में जहर सड़कन में जहर से सड़कन में जहर से जग जग जहर गोई रो पिल्ला हम लोग जून छा और ये दिन के देखने लग गया। नमस्कार। वाह वाह बहुत बढ़िया शानदार सुंदर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मोहन जोशी प्रस्तुति भेजे नहीं रहे क्या क्या बुलान मिले जहर से बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत सुंदर संचालन नमस्कार। आई कोई बाग रहेगी ना ये आज पटल पे हेलो शीला जी हाँ शीला जी लगभग सभा है आपकी प्रस्तुति हुई नहीं हुई अब ये समय तो लास्ट में गजल ले लो ना ना आप गजल जोशी जी ने अपनी प्रस्तुति दी ऐसा है आज आप लास्ट में गजल ले लो समय बहुत ज्यादा हो ना समय ज्यादा हो गजल लीजिए इनवाइट करो ना ना मैं कोणी समय ज्यादा हो मैं आपको जो आखिर छोड़े दिनों धोथाण एक धोथाण यहाँ पहाड़ों पर बे बानर बहुत ज्यादा हैगी पर जो लाइन छोड़नो बानर बानर यो गड़ उगड़ कशियो धोताणी हैगे बानर बानर यो गड़ उगड़ कशियो धोताणी हैगे जनता तो सरकारों मुख आंख ताणी ताणी रगे जनता तो सरकारों मुख आंख ताणी ताणी रगे बड़ खड़ गाड़ भिड़ बोट डावा फाउ कहने दाणी रगे बड़ खड़ गाड़ भिड़ बोट डावा फाउ कहने दाणी रगे उजाड़ हगे श्यारी डाढ़ियों की उड़ भाड़ पराणी हैगे
कशिय धुताणी है गे, कशिय धुताणी है गे। बरहा गुणी सब चखाणी, ना बची खुची जेल छी। भालू बाग दुबी न खाऊणी, भ्यार निचाणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रगे। जंगल जस आबाद होनी, में शौकी निखानी है गे। नौला धारा ग्वेट बखई, थात बिरानी है गे। गाणी माणी रह गे मने की, मन में स्वैण निचाणी है गे। जो देख जी तुक सुख का स्वैण, वो जात लकाणी है गे। बानर बानर यो गाड़ू गड़, कशियो धुताणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रगे। शारवार कै की करने की रीत पुरानी है गे। शारवार कै की करने की रीत पुरानी है गे। छाव छर बट मक्कार उचक, मन क्यों वो ताणी रगे। छाव छर बट मक्कार उचक, मन क्यों ताणी रगे। कागज पत्तर करेली धरना, दफ्तरों में जानी रह गे। कागज पत्तर रैली धरना, दफ्तरों में जानी रह गे। दरकारों परिदरकार पयो, सरकार निचाणी है गे। बानर बानर यो गड़ू गड़, कशियो धुताणी है गे। जनता तो सरकारों मुखाक ताणी ताणी रह गे। अख ताणी ताणी रगे, अख ताणी ताणी रगे। आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति, आज बहुत सुंदर प्रस्तुति। कार्यक्रम बहुत बड़ी जरूरत है। मैं तुम्हारा कविता आपको लिख के सुनाई हो। अरे वाह, प्रणाम आपको बहुत बहुत। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आजकल बानरों खूब गिरचा हो रहो। हमारे यहाँ बानर तमो मैं दिखाने ला निमगण बानर बानर दिखणी। ये पहाड़ों पर नबे और सब हमार जो छुए चिंता छुए, बहुत ठुल चिंता छु। आज पहाड़ जो हमार खेत बात थी, जो हमारे आर्थिकी से जुड़ी हुई, सब आज भी वास्तव में। तो मैं आज ये कार्यक्रम में पधारी हुई समस्त सज्जनों को प्रणाम करनू और आभार व्यक्त करनो। सुंदर आज कार्यक्रम का भावना लीजिए, अपन अमूल्य अपन समय योगदान दे, अपन आशीर्वाद दे। और अर्जन कृपाल शीला जी मैं आभारी हूँ और सुंदर संचालन लीजिए जी। मैं खूब गा रहा, तो आज तबीयत जरा ठीक नहीं आ रहे, तो मैं सुनूँ एगो मैं को सुन लेनो जरा, पर देर लगे मजा आराम ना। एक नील जीवन जोड़ी से दीदी लाइन वाला आपको। हाँ, आज मुझे ना आनंद तेरा देर है ये उसे बेईमेल मेरा लाइन धारण से तो बाकी बहुत बढ़िया प्रस्तुति अपेक्षी भी प्लानिंग कर छे तो की कर छे बंगल कविता बुका छिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये पीएच साहब इस बात नहीं। चलो सबको धन्यवाद करना है अपनी। जय हो। अभी तिलकराज जोशी जी से भी कुछ सुनना था इनसे। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं हमारे। गदगद हूँ इस कार्यक्रम को देखकर, बहुत ही आनंद आ रहा है। और सभी लोगों के स्तरीय रचनाओं को सुनकर एक जैसा आपने अभी कहा विविधता भी आ रही है कि लोग बाग क्या क्या कह रहे हैं, किस किस विषय में कह रहे हैं, कौन विषय अछूते रह जा रहे हैं, उन पर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ही अनवरत चलते रहे और हम लोग इसके आधार पर हम अपनी भी साहित्यिक गतिविधियों को जारी रख सकते हैं। नहीं तो निष्क्रियता आ जाती है। ऐसा होता है कि अब क्या कर रखे, बुढ़ापा आ गया, इस तरह की बातें होने लगती है। कई को होता है कि मैंने घर गृहस्थी देखनी है। अब इन चीजों से जोश भी आता है कि भाई जब इतने सब लोग कर रहे हैं, इतने सयाने लोग अन्य कर रहे हैं, तो हम भी कुछ करें, हम भी कुछ लिखें।
तो बड़ा आनंद आता है। बहुत 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 अच्छा लगा। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। सर बहुत बहुत बढ़िया था। तिलकराज जी, जोशी जी, पांडे जी और हमारे सभी विद्वानजनों को मेरा तिलकराज जोशी जी हमारे सन 68-69 से मित्रों में हैं और पारिवारिक मित्रों में से हैं। इन तीन भाइयों से मेरा बहुत ही घनिष्ठ संपर्क रहा, संबंध रहे और आज की तारीख तक, अभी तक भी सन 69-70 से लेकर के अभी तक भी वो व्यवहार बरकरार है। बिल्कुल कैलाश जोशी जी से वही व्यवहार है। भुवन जोशी जी बहुत लघुभ्राता है हमारे, भुवन जोशी जी से वही व्यवहार है और इनसे तो बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता है। और बाकी मैं इनके बारे में अधिक नहीं बताना चाहूंगा। जय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, जय।